अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट टर्म। हमने ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है इनको सबसे नीचे वाली टर्म तक रिड्यूस करना है, यानी कि इसमें से जो कैंसिलेशन होती है वो करके हमने बाकी जो है एक्सप्रेशन जो है उसको लिखना है। अब ऊपर वाली अमाउंट में से देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है तो 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है। इधर a का स्क्वायर है, इधर भी a है हमारे पास, तो 3a कॉमन आ गया। ऊपर वाली टर्म में से 3a कॉमन आ गया, 3a कॉमन आ गया, यहां से बच गया सिंपल a, 3 2 द 6, a बाहर आ गया, नीचे क्या बच गया b। अब नीचे वाली अमाउंट है 2a स्क्वायर b। अब इस 2a स्क्वायर b के अंदर आप अगर देखें तो 2 का टेबल इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो 2ab दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2ab कॉमन आ गया, इधर से 2 बाहर आ गया, एक a बाहर आ गया, सिंपल एक a बच गया, b भी यहां से बाहर चला गया, 2 2 4 और एक b बाहर चला गया, a भी यहां से बाहर चला गया। तो हमारे पास क्या बन गया 3a इंटू a माइनस 2b, 2ab इंटू a माइनस 2b। अब देखें a माइनस 2b से a माइनस 2b कैंसिल करें, यहां पे क्या बच गया 3a ओवर 2ab। अब यहां पे एक और चीज भी कैंसिलेशन होती है, a के साथ a कट गया तो क्या बचेगा 3 ओवर 2b। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 की अमाउंट देखें वो क्या है abx प्लस bx स्क्वायर ओवर acx प्लस cx स्क्वायर। अब ऊपर वाली अमाउंट में से देखें तो क्या एक तो b और हमारे पास x, bx इधर भी है, इधर भी bx है, तो bx कॉमन आ गया, इधर से बच गया a, इधर से बच गया x, a प्लस x, bx कॉमन ले लिया। यहां से अगर देखें तो acx प्लस cx स्क्वायर, cx कॉमन आ सकता है, तो हम लिखेंगे cx, यहां से बच गया a प्लस x। अब देखें a प्लस x इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, क्या बच गया हमारे पास bx ओवर cx। अब x के साथ x कैंसिल कर दें तो क्या बच गया b ओवर c। ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की रिड्यूस टर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं। पार्ट नंबर 3 इजी है, सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। ac ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ax। ऊपर वाला ac सेम, नीचे वाली अमाउंट में से ax कॉमन ले लिया। जब ax कॉमन लिया तो यहां से एक a बच गया और एक x बच गया, ax यहां से कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे 1। अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल यहां पे देखें, अगर हमारे पास ये जो है a के साथ a कट कर दें, ऊपर क्या बच गया c ओवर x इंटू a माइनस ax माइनस 1। ये हमारे पास इसकी रिड्यूस टर्म आ गई। हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। जो पार्ट नंबर 4 है वो देखें, पार्ट नंबर 4 की अमाउंट 15a स्क्वायर b स्क्वायर c ओवर 100 इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b। अब ऊपर वाली अमाउंट जो है वो वैसे रहने दें, नीचे वाली अमाउंट में से इन दोनों में से देखें a स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, 100 वैसे a स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से बच गया 1, इधर से b, तो 1 माइनस b। अब कैंसिलेशन करेंगे आप, क्या है a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर कट गया, 5 3 जा एंड 5 जो है वो 20 जा, तो क्या आ गया 3b स्क्वायर c ओवर 20 इंटू 1 माइनस b। ये हमारे पास पार्ट नंबर जो 4 है उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे प्रोसीड करते हैं। इजी पार्ट है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर प्लस 6xy। अगर ऊपर वाली अमाउंट को देखो तो 4 2 का स्क्वायर बनता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनता है, y स्क्वायर वैसे तो 3y होल का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाली अमाउंट में से 2x कॉमन आ गया, 2 2 जा 4, एक x बाहर निकल गया इसलिए सिंगल x बच गया, 2 3 जा 6, x बाहर आ गया, तो यहां पे बच गया हमारे पास y। अब ऊपर वाली अमाउंट पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है, कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार एडिशन और सेकेंड टाइम उसकी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर वाले स्क्वायर जो है इनको रिमूव कर देना है, 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। नीचे क्या बन गया हमारे पास 2x इंटू 2x प्लस 3y सेम टू सेम। अब 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 2x माइनस 3y ओवर 2x, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 सेम इसी तरह का है, देखें जी 20 इंटू हमारे पास क्या है बेटे x क्यूब माइनस y क्यूब ओवर 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर।
अब ऊपर वाली अमाउंट को अगर हम देखें तो वहां पे क्यूब का फार्मूला लग रहा है 20 हमने वैसे रख दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा लग रहा है ये ऊपर मैं आपको लिख के बताता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि किस चीज के इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको एक्स की टर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। नीचे वाली अमाउंट में से हमने 5 कॉमन ले लिया तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या है 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये अमाउंट और ये अमाउंट यहां से हमारे पास कैंसिल होगी, 5 वन जा 5 4 जा, तो क्या बच गया 4 इंटू एक्स माइनस वाई। हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 जो है हमारे पास वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर 7 के ऊपर। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, एक्स इंटू 2a स्क्वायर प्लस माइनस 3ax ओवर 4a स्क्वायर एक्स माइनस 9x क्यूब। अब ऊपर वाली अमाउंट में से ए कॉमन ले लें, एक्स वैसे था एक्स ए, यहां से क्या बचेगा 2a माइनस 3x। नीचे वाली अमाउंट में से आप एक्स कॉमन ले लें तो ax इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब ax और एक्स ए सेम ही चीज है, ए से ए कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो ऊपर 2a माइनस 3x सेम, नीचे हम क्या कर सकते हैं, ये 4 कितने का स्क्वायर बनता है, 2 का 2a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 कितने का स्क्वायर बनता है 3, तो 3x का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, ऊपर वाला स्क्वायर रिमूव कर देंगे तो नीचे एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस, 2a प्लस 3x इंटू 2a माइनस 3x, ऊपर वाला 2a माइनस 3x सेम, ये और ये कट गया, सेम हमारे पास अमाउंट है सारी कट जाएगी, 2a माइनस 3x से 2a माइनस 3x कट गया, ऊपर बच गया 1 ओवर क्या लिखेंगे 2a प्लस 3x। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर इसका जो है 8। पार्ट नंबर 8 देखें जी, हमारे पास अमाउंट है जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ऊपर वाली दोनों टर्म में से देखें, नीचे वाली टर्म को भी देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 5। ऊपर वाली दोनों टर्म में से अगर हम देखें तो x कॉमन आ रहा है, ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 5। नीचे हम पेयर बनाएंगे, पहले हम पेयर बनाने का तरीका क्या है, 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 5x स्क्वायर। अब 5 के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके अलावा कोई चीज नहीं बन रही। अब 5 में से 1 निकालें तो हमारे पास 4 आता है, तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, क्योंकि हमने माइनस करना है ना, ये वाला साइन हमें बता रहा है, सेकंड साइन हमें बताता है कि हमने प्लस करना है या माइनस, तो हमने माइनस करना है तो इसलिए पहली अमाउंट के साथ आप माइनस लगाएं, दूसरी के साथ प्लस लगाएं। ऊपर वाला x इंटू एक्स माइनस 5 सेम, इधर से x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x इंटू एक्स माइनस 5, यहां से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो क्या लिखेंगे 1 x माइनस 5। अब x माइनस 5 दोनों अमाउंट्स के साथ हमारे पास है तो x माइनस 5 को 1 टाइम लिख लें, इधर से बच गया x, इधर से बन गया 1, तो x प्लस 1। अब हम यहां से क्या करेंगे, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट कर दें तो क्या बच गया हमारे पास x ओवर x प्लस 1। ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 9, अमाउंट है 3x स्क्वायर प्लस 6x ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली अमाउंट में से क्या चीज कॉमन आ रही है, पहले स्टेप में रिपीट किया है उस अमाउंट को, ऊपर से 3x कॉमन आ गया, यहां से 3x कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो एक x बच गया, 3 2 6, x जो है वो बाहर निकल गया। अब नीचे ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ये कितने का स्क्वायर बन जाएगा 2 का, इंटू 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो नीचे फार्मूला कौन सा बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि किस चीज के इक्वल होता है, a प्लस b होल का स्क्वायर, इस चीज के इक्वल बन जाता है। तो हमारे पास ऊपर वाली अमाउंट 3x इंटू एक्स प्लस 2 ओवर में x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 3x इंटू एक्स प्लस 2 सेम, नीचे स्क्वायर था इसलिए मैंने उसको 2 टाइम्स लिख लिया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कट कर दें, ऊपर आ गया 3x ओवर x प्लस 2, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर 10 पे। पार्ट नंबर 10 की अमाउंट देखें पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। अब ऊपर वाली अमाउंट के लिए 2 1 2, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, नीचे वाली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 तो प्लस 2xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर सेम। नीचे वाली अमाउंट पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाएं तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का
स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाली अमाउंट दोनों में से इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2y, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया तो बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाला साइन ये वाला जो है वो चेंज हो जाएगा, x प्लस 2y। नीचे वाली अमाउंट सेम x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब ऊपर जो है हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y कॉमन है, एक बार लिख लें तो x माइनस वाई बच गया, वो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बेटे, x माइनस वाई से x माइनस वाई को कैंसिल कर दें तो क्या बच गया, x प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया, x प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी रिड्यूस टर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट नंबर 11, 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35, 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 सेम, 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35 सेम। अब हम क्या करेंगे, 21 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बन गया 42। अब 42 के मैंने पेयर बनाए हैं 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 बन जाता है और प्लस करें तो 17 बन जाता है। तो क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21। मिडल टर्म को ब्रेक किया, नीचे वाले अमाउंट को 35 को 3 से करें तो कितना आ जाता है 105। इसके लिए पेयर मैंने क्या बनाया है 21 मल्टीप्लाइड बाय 5, 21 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 105 आ जाता है और प्लस करो तो हमारे पास 26 आ जाता है। तो 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35। अब इस अमाउंट में से देखें 2x कॉमन आ गया, यहां से बच गया x, 2 7 जा 14, x बाहर चला गया तो यहां से 3 कॉमन आ गया, x बच गया 3 7 जा 21। ठीक है, अब नीचे वाले अमाउंट में से देखें 3x कॉमन आ गया, यहां से x बच गया 3 7 जा 21। ठीक है, x बच गया बाहर निकल गया, यहां से 5 कॉमन आ गया तो 5 इधर से x बच गया 5 7 जा 35। अब यहां पे देखें x प्लस 7 दोनों टर्म में है, इधर भी x प्लस 7 है, इधर भी x प्लस 7 है, तो x प्लस 7 को 1 टाइम लिख लें, इधर से बच गया 2x प्लस 3। ठीक हो गया, नीचे वाले अमाउंट में x प्लस 7 इधर भी है, इधर भी है, x प्लस 7 को 1 टाइम लिख लें, इधर से 3x प्लस 5 आ गया। अब x प्लस 7 से x प्लस 7 को कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। तो हमारे पास ये जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया। तो बेटे यहां तक हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।